नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अब नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम नहीं है, ये रात की 3:30 बज रही है। उस टाइम का नज़ारा है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं सो गई थी 11-12 बजे। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हाथों में होने लगी तो फिर मुझे मजबूरी में उठना पड़ा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सारी दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है। मैं सोची कि ये ना बाद में ले आऊँगी, फ़िलहाल पैसे की थोड़ा-सा परेशानी है, सोनू का दवाई लाना पड़ रहा है इस वज़ह से। तो यहाँ पे देखिए ये पेन का दवाई है। ये बोला था जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी लेना, और दूध मेरे पास है नहीं। बोला था उन्होंने 1 ग्लास दूध के साथ में लेना। अब पता नहीं क्यों बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन मेरे पास है नहीं। ख़ैर एक दवाई मिली है, उसी में से 1 गोली ले लूँगी और सारे जो दवाई है पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे 1.5 गोली बची हुई है। कभी-कभी इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है ना, जहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि इतने रात को बच्चे को लेकर कहीं जा नहीं सकती, और लेडीज़ अकेली हो ना तो बहुत सारी मुसीबत होती है। ये जो समय है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 गोली मैंने ले लिया है। ये दवाइयों का बाल्टी है। बच्चे यहाँ पे सो रहा है, देख सकते हैं, मैं भी सो रखी थी। बस बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा कि मैं वो सो नहीं पाई, मुझे मजबूरन उठना पड़ा। ये नहीं पता इस गोली से मुझे थोड़ा बहुत राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं गोली ऑलरेडी लेकर सोई थी, जो कि डॉक्टर के द्वारा दी गई थी, और मेरी दवाइयाँ चली रही है। आज 2-3 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। बस एक दिन सही रहती तो दूसरे दिन वापस से वैसा ही हो जाता है। अब ये नहीं पता ये ज़्यादा टेंशन की वजह से होती है या फिर सच में मेरी बॉडी में इतना पेन हुए जा रही है। मैंने गांव में भी मेरी बुआ की जो एक लड़की है उनसे बात की थी। उन्होंने भी बोला कि उसका भी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है। कहते हैं इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बस काम करते रहो और मालिश करते रहो। अभी बज रही है रात की 3:30। मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं हाथ को मतलब सही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत तेज़ तकलीफ़ हो रही है। अगर अभी दिन होता ना तो मैं अभी डॉक्टर के पास चली जाती। रात का टाइम है और मेरा संसार में कोई भी नहीं है जो मैं दोनों बच्चों को किसी के पास छोड़ के जाऊं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे पति के जैसा आदमी, यानी मेरे पति के जैसा पति किसी को ना दे संसार में, चाहे वो सिंगल ही क्यों ना रह जाए वो लड़की। और मेरे पति के जैसे बेटे संसार में किसी माँ को ना दे, क्योंकि ना तो वो एक अच्छा बेटा बना था अपनी माँ के लिए, ना ही वो एक अच्छा मतलब पति बना, और ना ही वो एक अच्छा पिता बना। एक बाप भी नहीं बन पाया। मेरे हाथ में इतना तेज झटके चल रहा है ना, बहुत बुरी तरह से झटके चल रहा है, बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में सूजन सा हो रही है। बस अब सुबह होने का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, जिस भगवान को मैं मानती हूँ, मेरे आराध्य देव की पैरों की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने मेरे बच्चों को कल बिना रोटी के सुलाई है। कल मतलब रात को उनको मैंने खाना बनाकर नहीं दिया है, क्योंकि खाना मैं नहीं बना पाई थी। मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा है बाएं वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कल रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, उनको वैसे सुला दिया था। झूठ नहीं बोल रही, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रही हूँ, जो मेरा आराध्य है। तो मेरा बच्चा आज भूखा है, तो सुबह होते ही मैं ऐसे नहीं जा सकती हॉस्पिटल। सबसे पहले इनको कुछ ना कुछ बना कर देना होगा, उसके बाद में निकल पाऊँगी। बस भगवान करे जल्दी से ये रात कट जाए, और भगवान ऐसे इंसानों से बहुत ज़्यादा दूर रखो जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो जी फाइनली सुबह 9 बजे मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। दोनों बच्चों को बाहर से लॉक कर गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बरसात आ रही थी। मेरा नसीब एक तरफ से ख़राब नहीं है, कुदरत भी ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ मस्ती मजाक करते हैं, आँख मचली तरह। देख सकते हैं कितना भयंकर बरसात हो रही है। दोस्तों नसीब इतना ख़राब है मेरा कि जिसका कुछ बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी कहूँगी ना बहुत लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रही है, और लगना भी स्वाभाविक है। वो लगने वाले को गलती नहीं है, लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे साथ रोज़ाना नई नई परेशानी होती है। बस अभी भी हॉस्पिटल से आई हूँ, और हॉस्पिटल से आने के बाद में कपड़ा वगैरह कुछ नहीं चेंज किए, क्योंकि ये कपड़े है ना अधगिला हो चुका है। अधगिला इसलिए हुआ, आप लोगों ने देखा कि बरसात बहुत बुरी तरह से आ रही है, और हमारे यहाँ पे पता नहीं बरसात का क्या सिलसिला चल रही है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज़ ही बरसात आ जा रही है, रोज़ ही बरसात आ जा रही है।
इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान तो हूँ। दोनों बच्चों को तैयार कर लिया था लेकिन उसके बावजूद भी है ना उनको कपड़े वगैरह उतारना पड़ा, क्योंकि बरसात में बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ, सो उनका प्रॉब्लम है इस वजह से। और दूसरी बात ये है, डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला कि आपका है ना यह हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, बोला इससे नहीं होगा, आप एक बार गठिया रोग की जो डॉक्टर होता है एसएमएस हॉस्पिटल जो जयपुर का बोरे हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आप एक बार दिखा दो, देखो फिर क्या रिजल्ट आता है। वहाँ पे जांच वगैरह होंगे, उसके बाद में आपकी मेडिसिन चालू होगा। क्योंकि मैंने उनको बताया मेरे पास जो मेडिसिन रखी हुई है वो मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, कल भी लिया था और रात को भी ली थी, उसके बावजूद भी मेरा हाथ जो है सीधा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोला आप एसएमएस जाके और गठिया रोग वाले को दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है। एक बात ये भी है, अभी मम्मी 2 दिन पहले आई थी, देखिए उनका भी गलती नहीं है, वो भी काम करती है दूसरे के घर में। अगर वो भी छुट्टी के लिए बोलते हैं 2 दिन बाद में, तो वो लोग भी उनको कुछ ना कुछ बातें ज़रूर सुनाते होंगे, तो उनका भी गलती नहीं है। लेकिन अभी मेरा भी कोई नहीं है। अगर मैं उनको बुलाऊं कि ना आप आ जाओ, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, तो वो एक ही बात बोलेंगे, मैं नहीं आ सकती, काम की घर में छुट्टी नहीं देंगे। अगर उनकी तरफ देखो तो उनका कहना सही भी है, और वैसे अगर बोलो तो फिर उनका कहना क्या बोलूँ, गलत कैसे बोल सकती हूँ नहीं पता। वो एक ही बात बोलेंगे कि कल परसों तो जाके आई हूँ और छुट्टी किया था, अभी ना छुट्टी नहीं मिलेगा। अब समझ में नहीं आ रही है, दोनों छोटे बच्चे को लेकर है ना मैं कैसे जाऊँ एसएमएस हॉस्पिटल, बहुत दूर पड़ता है। लेकिन अगर मेरा हालत ऐसे रहा तो मुझे जानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी हालत ऐसी रही ना तो पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि काम तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। कल रात को भी बच्चे भूखे सोए थे। अब मम्मी अभी आएगी नहीं, अब पता नहीं दोनों बच्चों को लेकर कैसे जाऊंगी एसएमएस हॉस्पिटल, कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन तबीयत अगर ज़्यादा ऐसा रहा ना तो फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ ऊंचा ही नहीं हो पा रहा है, हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जांच वगैरह यहाँ पे भी बहुत सारा कराई थी, दवाई तो ले ही रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, नसीब जब ख़राब होती है ना तो ऐसा ही होता है, हमेशा बीमारी लगी रहती है। सोनू तो कभी सही नहीं होता, ये जब से हुआ है, जब से इसके साथ में ये वाला प्रॉब्लम चल रही है, जुकाम खांसी ऐसे चल ही रहा है। अब मेरी बॉडी का जो पेन है ना, ये हाल ही में जब इसके पापा गए तभी से मतलब स्टार्ट हुआ है। और मेरी कान पट्टी में जो दर्द है उस बंदे ने मारा था, अभी तक जबड़ा मेरा ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ और होगा भी नहीं जन्म में। उस वजह से जबड़े की दर्द से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। नहीं तो पहले ना मैं टोपी वगैरह नहीं लगाया करती थी, कभी भी इतना सर्दी जाता था। और अब क्या करती हूँ पता है, टोपे भी लगाती हूँ और टोपा के ऊपर है ना ये लगा लेती हूँ, ये क्या बोलते हैं इसको, शॉल वगैरह इस तरह से ढक के रखती हूँ ताकि कानों में है ना हवा वगैरह ना लगे। तो कुछ कुछ गलतियों की वजह से इंसान की तबीयत बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अब देखते क्या होता है, मम्मी से एक बार बात करती हूँ। अगर मम्मी आने के लिए तैयार होगी तो, पहली बात तो होगी नहीं, वो तैयार आएगी नहीं, क्योंकि उनका भी देखना ज़रूरी है। देखिए एक इंसान आते हैं तो उनको भी छुट्टी लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है। नहीं आएगी वो 31 तारीख का देखते क्या होता है। 31 तारीख को शायद वो आएंगे, तो 31 तारीख को हो सकता है जाऊँ या फिर इससे पहले जाऊँ। अगर ज़्यादा दर्द हुआ, अगर हाथ पूरी तरह से हैंग हो जाता है तो मुझे इमरजेंसी में भगना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों सुबह से शाम हो चुकी है, देख सकते हैं शाम ढल चुकी है, लेकिन अभी तक बरसात का जो सिलसिला है ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बरसात हो रही है। यहाँ पे जो मौसम है ना दिन ब दिन पता नहीं कि उलट पुलट सा हो रही है। देखिए बालकनी तक गीला हो चुका है, बच्चे सारे दिन हो गए अंदर है, इनको छोड़ के मैं हॉस्पिटल भी गई थी, लेके कैसे जाऊँ बरसात की वजह से, उनको तैयारी करके फिर छोड़ के गई थी। तो जी आज की वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। नमस्ते।